ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण माँ अपार करुणारू आम समस्ते सबु वर्ष परी ए वर्ष ये एकत्रित होइछे मातृभवन में श्री अरविंदर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर आलोचना करिया पई आज ये अधिवेशन टी परिचालना करुवा सम्माननीय माई उपस्थित मंचासीन मोर अपा भाई माने सम्मुखें बसी गुणी ज्ञानी एवं प्रबुद्ध अपा भाई आलोच्य विषयटी होची इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तकर पेज 322 रु 324 तीनोटी पैराग्राफ 1, 2, 3 आमे आ पूर्व सीरियली यही पुस्तकटी आलोचना कर चलचे। इंडियन पॉलिटीर अर्थ होची भारतीय राष्ट्रतंत्र। भारतीय राष्ट्रतंत्रटी किपरि भाव में गठित होईची परवर्ती काल में समालोचक माने तांको को एंगल रु समालोचना करिसेंती। सेही समालोचना का प्रकृत रे समालोचना ना समालोचना पाई समालोचना एवं आउ तार अंतर्निहित सत्यटी कौन भारतीय सभ्यता संस्कृति जहाँ उपरे पर्यवेसित सी डूबी जाई नहीं। श्री अरविंद कहते हयतो किछि वर्ष परे केतक शताब्दी परे सी तार डिक्लाइन होईची किंतु तार चिन्ह रही छाप रही स्टाम्प रही कहीं ना वर्तमान सुधा श्री अरविंद लिखुंट ए भारतीय संस्कृतिर आधार पुस्तक रे आम जो विषय आलोचना करुचे इंडियन पॉलिटी बा भारतीय राष्ट्रतंत्र किपरि तैयारी होइतला किपरि निर्माण करा जाइतला एवं ताको काहेकि एपरि समालोचना करा जाउछि। वर्तमान सुधा श्री अरविंद कहते जो हाफ ए डर्जन सभ्यता रही पृथ्वी पृष्ठ रे से सभ्यता भितर भारतीय सभ्यता भी गोटे एपर्यंत भारतीय सभ्यतार महनीयता संपर्क में कहवाक जाई जो सब विषय सबुठारु अधिकतम गुरुत्वपूर्ण मानव सभ्यता और संस्कृति निमंते जो सब कार्यकलाप मनुष्य तार संभ्रांत अंतर्निहित शक्ति जहाँ एक मानसिक एक आध्यात्मिक धार्मिक नैतिक एथिकल सौंदर्य बोधयुक्त ये समस्त सत्ता को बहन करी चलुला जो संपर्क में आमर प्रिय भाई आ पूर्व आलोचना कर जाइछंती। समस्त विषय वर्णना करी प्रभु श्री अरविंद कहते मुझे यही सब जिनिस को देखिकी मो निज मत प्रकाश करुच्ची एवं यही समस्त विषय रे समालोचनाकारी बा समालोचक माने क्रिटिक माने सेमान को प्रभु कहउचंती तांको संपर्क में गोटे शब्द कैभिलिंग्स। कैभिलिंग्स रो अर्थ जहार अर्थ ग्रम्बलिंग टू मेक ऑब्जेक्शन ऑफ अ लिटिल वर्थ और इम्पोर्टेंस। छोटे छोटे कथा जहार किसी मूल्य न थाए ताको एपट सेपट करी रंग देकी समालोचना करवा वर्तमान काल में श्री अरविंद जो समय लिखुंट सेतेबेले समालोचक मान अवस्था से प्रकार थिला। छोटिया कथा को अर्थात तिल को ताल करवा बुलई बंकई जो माने केवल समालोचना करने समालोचना करिथांती सेमाने भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर उच्चता विशालता एवं दृढ़ता प्रोफाउंडिटी सम्मुखें बेले बेले मुंड तलकू कर दी थांती। प्रभु श्री अरविंद भाषा रे सेमाने ब्रेकडाउन हो जाती। भारतवर्ष जे केवल एक सुमहान सभ्यता एवं संस्कृति उपर मुंड टेकी सेतिकी नुहे पृथ्वी पृष्ठ रे प्रतिष्ठित अध डजन हाफ ए डजन लिखिंट 6टी समृद्धि संपन्न सभ्यता मानक तालिका रे वर्तमान सुधा भारत नंबर अच्छी नंबर
থার্ड रही 3 नंबर 4 अच्छी सभ्यता वर्तमान सुधा भारतीय सभ्यता निजर स्थान बजाय रखी ये 6टी सभ्यता है मेसोपोटामिया 4000 to 3500 BC एंशिएंट इजिप्ट 3100 BC 14 एवरीडे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट जो गुड़ाक आम बर्तमान व्यवहार करुचे 14टी जिनस कथा श्री अरविंद से उल्लेख कर जो जिनसटी वर्तमान पाई आम मान भितर अच्छी किंतु सेते बेले ताको आश्चर्य कहुला एंशिएंट इंडिया 3300 BC एंशिएंट चाइना 2000 BC भारत सभ्यता ता पूर्व 1000 वर्ष आगे थिला एंशिएंट पेरू 1200 BC ये 6टी सभ्यतार कथा श्री अरविंद उल्लेख कर हाफ ए डजन सभ्यता बोली कहते अनेक समालोचक अच्छा जो मैंने भारतवर्ष मन और आत्मा क्षेत्र में जहाँ सब उन्नति करी से सब प्रशंसा किंतु यूरोपियन मान परी यूरोपीय सभ्यता परी जीवन निर्वाह क्षेत्र में भारतीय संस्कृति से परिमाण में अग्रसर होना बोली उल्लेख कर श्री अरविंद कहते शेष में भारतीय मनर सर्वोच्च अंशटी जीवन क्षेत्र को त्याग करी अवहेला करी वैराग्य कर्म विमुखता एवं संसार त्याग प्रति आकर्षित होई व्यक्तिगत मुक्ति निर्वाण एवं वैराग्य अभिमुखे अग्रसर होइछि बोली सेमाने कहउचंती अथवा से अल्प किछि दूरस्थ एक निर्दिष्ट स्थान में पहुँचवा परे तार गति अवरुद्ध हो जाइछि आरेस्ट हो जाइछि एवं तार अधोगति घटी डिकाडेंस बा अवनति परिलक्षित होउछि डिकाडेंस शब्दटी को प्रभु व्यवहार करचंती तार अर्थ होउछि मोरल और कल्चरल डिक्लाइन बाय एक्सेसिव इंडलजेंस इन प्लेजर एंड लग्जरी जहाँ को लक्ष्य करचंती को माने फॉरेन क्रिटिक्स बा यूरोपियन क्रिटिक माने मैन इज ए पॉलिटिकल जूम इज ए फ्रेज ता अर्थ होचे पॉलिटिकल एनिमल आमे जानी थले मैन इज ए सोशल एनिमल नहीं कि केते एनिमल कहते मेंटल एनिमल एवं 2 फुटेड एनिमल किंतु श्री अरविंद कहते मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल पॉलिटिकन जून जदि उल्लिखित अभियोग गुड़ी जो अभियोग गुड़ाक आम पढ़ले वर्णना कले उल्लिखित अभियोग गुड़ी विचार बुद्धिर निकिति बा तराजुरे गोटे पार्श्व पकईवा आधुनिक जुगर मनीष एपरिक अत्याधुनिक सभ्य मनीष जे कि प्रत्याशित भाव में अप्रत्याशित भाव में ए पॉलिटिकन बा पॉलिटिकन जून नॉट पॉलिकन बा पॉलिटिकल एनिमल राजनैतिक पशुटीए हो पड़ी तार सकल सफलता जहाँ राजनैतिक अर्थनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में से हासिल कर पारिछि से समस्त को अन्य पार्श्व थोइले तराजुर अभियोगर पार्श्वटी निश्चित रूपे भारी हम कारण अभियोग अनेक कराई बहुत कराई आपण मैंने जानी समस्ते आमे राजनैतिक पशु कहीं आपण दिन को वर्तमान हट पीरियड चलती केते थर टीवी न्यूज देखुं अर्थ वी आर पॉलिटिकल एनिमल हो आमर भितर थिबा एसेंसटा सब चली जाउची इलेक्शन आड़ को पॉलिटिक्स आड़ को तेणु आमको पॉलिटिकल एनिमल श्री अरविंद कहवा यथार्थ अच्छा तापर कहते प्रभु विशेषकर मन एवं आत्मा को अस्त्र रूपे धारण करी मानव समाजर प्राणिक एवं यांत्रिक अग्रगति निमंते बहुत किसी काम करने किंतु तार कर्म कौशल मानसिक आध्यात्मिक विषय रे मनुष्यर बाह्य जीवन और यांत्रिक प्रगतिर सहायता को मापकाठी रूपे धरी सेमानकर मूल्य निरूपण करा जाइछे। प्राचीन जुगर साधकगण अंतर्जीवनर परिपुष्टि और आध्यात्मिक जीवनर सफलता को मानव संस्कृति तथा सभ्यतार उन्नति क्षेत्र में जेपरी सर्वश्रेष्ठ संपद और अवदान बोली मन करुथिले सेगुड़िक किपरि सर्वोच्च आसन देइथिले अथवा संदेह न करी
निरपेक्ष भाव में आध्यात्मिक जीवन सफलता को भक्ति और गभीर श्रद्धा करुले वर्तमान मनीष ता करूना से श्रद्धा करा जे आध्यात्मिक जीवन में जाऊला ताको समस्ते साहाय्य करुले जदियो यही अत्याधुनिक मनोभाव बा टेंडेंसी अतिरंजित कुश्चित एवं पतन उन्मुखी होइथिबार अनुभूत होउछि यार अतिरंजन एक्जागरेशन इनिमिकाल टू ह्यूमैनिटी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन मनीष समाज जातिर गोटे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन चली आम अजाणतर भी चलुची केमिति चलुची आपण जो श्रीअरविंद आश्रम को जाउछंती ता भितर किए पार्टी करने मना करुच्ची कि आपण पार्टी कहीं बंद हो जाऊँ आपण जो श्रीअरविंद रिलिक्स पाखक जाऊँगी ऑटोमेटिक कहीं आठे पड़ी मुंडिया मारुंट किए कहूँ कि नोबडी इज देयर टू डायरेक्ट एमती अनेक कथा अच्छी ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाती आमको लगे जिते आम जाऊ जिते थर जाऊ से थर आम रिच हो जाऊ आम जी संपत्ति थाए बढ़ी जाए यहीटा फिलिंग कहीं आसूसी तेणु निश्चित भाव में किसी गोटे जिनस अच्छी जहाँ को पूर्व काल आमर जो माने मुनि ऋषि साधु सन्यासी समाजसेवी समाजर कर्तृत्व विस्तार करता व्यक्ति माने काम करुले से समस्ते किसी पाइबार आशार काम करुले जदियो यही अत्याधुनिक मनोभाव टेंडेंसी अतिरंजित कुश्चित पतन अनुभूत इनिमिकाल अर्थ होउछि मानव समाजर आध्यात्मिक विवर्तन क्षति करने सर्वदा जे प्रस्तुत थाए आध्यात्मिक विवर्तन जो होउछि तार क्षति करने को से बंध पकड़ापी प्रतिबंधक सृष्टि करने जी ठिया हुए ताको इनिमिकाल कह जाए ये गोटे गोटे शब्द प्रभु कहीदे जे समाज में कौन सब चली एठारे प्रभु श्रीअरविंद ट्रू सेन्स ऑफ प्रोग्रेस कथा कहते ताहला फर्स्ट वैल्यू ऑफ कल्चर ट्रू सेन्स ऑफ प्रोग्रेस संस्कृतिर प्रथम मूल्यबोध संस्कृतिर शक्ति को ऊपर को उठाइबा एवं भीतर मनुष्यटी की ओसारिया करवा ये छोटिया कथा नुह आम भितर जो मो भीतर जो मनुष्यटी अच्छी मुझे ओसारिया न करी सावित्री गोटे लाइन अच्छी लव लाइट एंड लार्जनेस जो न थाए जो हृदय सन्स ऑफ डार्कनेस एंड मदर ऑफ इविल से बास करते ब्रीडिंग ग्राउंड सेटा जो हृदय लव लाइट लार्जनेस न थाए लार्जनेस माने उदारता एटी प्रभु श्रीअरविंद से कथा कहते भीतर मनुष्य को ओसारिया न कले मन आत्मा और जीवात्मार परिसर को आम जब ओसारिया न करवा मनुष्य जीवन संपूर्ण हेब नहीं जदि यार बाह्य स्वरूप को नूतन रूप न दि जाए तेबे बाह्य स्थिति सुधुरब नहीं आम भीतर खाली बढ़ीगले हेनी बाहर बाजा बाजुथ भीतर चिपी बस पारे केवल हो पारनी से भीतरटा को बढ़ेवा सागे सागे तार प्रभाव जमी बाहर पड़ो एवं आलोक भाई जो कथा कहते श्रीअरविंद निजे लिखिं जे नर को जानी ना से नारायण को केमि जान नर को जानी ना आप जानते श्रीअरविंद गोटे कथा कहते जे समस्त तो अच्छी तत्व सब अच्छी श्रीअरविंद को पचरागला आपण तत्वटी कौन ना मो तत्व हूँ जी भगवान को भल न पाए मुझे भल पाइबी नहीं कहीं केते बड़ कथा जी भगवान को भल न पाए मुझे कहीं भल पाइबी नहीं मत किए मना कर तेणु से जे नर को भल पाए से नारायण को भल पाए खाली नारायण को भल पाथुआ लोक नर को भल पाती ना। अच्छा आउ गोटे कथा ये कहते यही प्रगति सहित एवं विशेष अंश रूपे ये साउंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ बांधी हुई जीवा आवश्यक जो समाज रे श्रृंखला नहीं से श्रृंखला रे दारिद्र्य अच्छी दारिद्र्यर कारण हूँ विशृंखला आउ गोटे कथा से कहते चैरिटी चैरिटी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रबरी रबरी प्रथम प्राथमिक सोपान हूँ चैरिटी तेणु समाज में जब चैरिटी बढ़ रबरी बढ़
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ତଥାପି ତତ୍ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ୟୁରୋପିଆନ କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଏଲାଷ୍ଟିସିଟି ସବୁବେଳେ ଏଲାଷ୍ଟିସିଟି ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବ, ପୁଣି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବ, ଖାଲି ଲମ୍ବି ଗଲେ ହେବନି, ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ହେବାର ବାଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରତନ୍ତ୍ର କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍ ସମଷ୍ଟିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ନମନୀୟତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ସମାଜ। ଖାଲି ସେମିତି ସମାଜ ବଢ଼ିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁକି ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ସମାଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି କେତେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଗତି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ନିମନ୍ତେ ବାଟ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଲ୍ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 3 ଗୋଟି ଡିଫେକ୍ଟ ବା ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ଏସେନ୍ସିଆଲ କନସେପ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କନସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଜନାର ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ହୋଲନେସ୍। ହୋଲନେସ୍ର ଅର୍ଥ ସାମଗ୍ରିକତାର ଅଭାବ। ଖାଲି କରିଦେଇ ଗଲେ ହେବନି, ସାମଗ୍ରିକତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ସାବିତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତ ପୋଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପୋଏଟ୍ସ, ମୁନି ଋଷି ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କାମଟା କେମିତି କଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲେ? ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ସୋସାଇଟିରେ ୱାନନେସ୍ ନ ରହିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିଲେ ସୋସାଇଟି କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ? ଏଇ କଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲା ହେବନି, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମଗ୍ରିକତାର ଅଭାବ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ରହିଗଲା କିଛି ହେବନି। ଏହି ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯେ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସିରିଏଲି ଡିଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ପଥଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥାଏ, ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନୀତି ସକଳ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର। ଏ ଆଇଡ଼ିଆଲଟା ଆମ ଆଇଡ଼ିଆଲ ନୁହେଁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଆଇଡ଼ିଆଲ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଏକ୍ସପଗ୍ନେବୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଏକ୍ସପଗ୍ନେବୁଲ୍। ଏହାରି ବେସିସ୍ରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇନି, ମିଟିଂ କରିକି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ା ଯାଇନି। ଏହା ଏକ ଇନକ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂ ସବଡ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତାକୁ କେହି ଓଭରଥ୍ରୋ କରିପାରିବେନି, ସବଡ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉଠିଛି। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତ, ଏ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେ ଏହାକୁ କେହି ଉତ୍ପାଟନ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ସୁଦୃଢ଼ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଏହା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ, ମହାର୍ଘ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ।
ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବିବିଧତା ଐକ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଗତିଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେତେ ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ କେତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ। ଇନପୁଟ୍ ଦେଇକରି ବସି ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେଉଁ ନ ହେବ ସେମିତି ଆଗେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଗଠିତ ହେଲା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମା କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରେଜୁଲେସନ୍ ନିଏ ସେ ରେଜୁଲେସନ୍ ନେଇ ସାରିକିରି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ସେଇଠି ଘର୍ମାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିକି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଅପା ଭାଇମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେନ୍ ଡଜ୍ ଦି ଚାର୍ଜ ବ୍ରଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର as an agent of life power amount and what is its justification। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କିଛି ନଥିଲା ଯେମିତି କେବଳ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆସନ୍ତି ବୀମା କର ବୋଲିକି ଗଡ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇକିରି କହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସେୟା କରିଛି ବୁଝିଲେ। ୟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ୟାକୁ ସବୁ କହୁଛ କାହିଁକି କହୁଛ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଅପା ଭାଇମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମାମୁଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ 4 ଥର ଫୋନ୍ କରି ସାରନ୍ତିଣି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିବ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିବି। ଗାଡ଼ି ବି ପଠାଇଛନ୍ତି କେତେଥର ସେ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ କହିହେବନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।